जस्ट इमेजिन करो कि तुम ऑफिस या स्कूल से निकलो और घर जाने के लिए किसी बस पर बैठो और वो बस तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा भी दे, पर जब तुम घर पहुंचो तब तुम्हारा घर बिल्कुल खाली हो। घर क्या, तुम पूरे शहर में घूम लो पर तुम्हें कोई एक इंसान भी न दिखे, मानो इस दुनिया में बस तुम ही एक इंसान बचे हो। तब तुम्हें कैसा फील होगा? कुछ ऐसा ही हुआ इन सभी के साथ। ये सभी एक ऐसी दुनिया में फंस जाते हैं जहाँ इनके अलावा कोई भी नहीं होता और कुछ रहस्यमयी तरीकों से इनकी मौत भी होने लगती है। मूवी का नाम है द मिडनाइट आफ्टर। ये मूवी कैंटोनीज लैंग्वेज में बनी है जो कि हांगकांग की एक लैंग्वेज है, इसलिए ये सभी को समझ में नहीं आती, पर मैं तुम्हें ये पूरी मूवी एक्सप्लेन करूंगा, बस तुम ध्यान से देखना। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बस देखते हैं जो टाइपो की तरफ जा रही होती है। बस थोड़ी ही दूर गई होती है कि हम देखते हैं दो लोगों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई होती है, जिसे देखने के लिए सभी लोग अपनी सीट से उठकर खिड़की की तरफ आ जाते हैं, पर बस ड्राइवर एक्सीडेंट को इग्नोर करके बस को टाइपो की तरफ ले जाने लगता है। फिर हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लड़के घूरे जा रहे थे, तभी लड़की हंस देती है। लड़की की दांतों को देखकर सभी लड़कों का मूड खराब हो जाता है। अब बस एक टनल के अंदर जाती है। शुरुआत में तो सब नॉर्मल होता है, इनके आसपास में इनके साथ कई गाड़ियां थीं, पर जब ये टनल से निकलते हैं तब इनके साथ या आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं होती। पहले तो ये इस पर ध्यान नहीं देते, पर इस औरत को कुछ अजीब लगने लगता है क्योंकि ये न ही मैसेज कर पा रही थी और न ही कॉल लग रहा था और इसे रोड पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। ये अपने हस्बैंड को इस बारे में बताती है, पर इसका हस्बैंड इस बात को सीरियस नहीं लेता और बाकी लोग भी इनकी बातों का मजाक बना देते हैं। तभी बस रुक जाती है और चार लड़के बस से उतर जाते हैं। बस वापस चलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उन चारों लड़कों में से एक के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो इतनी रात में सुनसान रोड पर किससे हेल्प मांगे। ये चारों लड़के हॉस्टल में रहते हैं। ये सोचते हैं पहले ये हॉस्टल जाएंगे, फिर वहाँ किसी से हेल्प मांग लेंगे। ये हॉस्टल पहुँच जाते हैं और अपने दोस्त को सोफे पर बैठा देते हैं। इन्हें लगता है कि कुछ गलत खाने की वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि बस टाइपो बस स्टॉप पर पहुंच चुकी है। ड्राइवर बस स्टॉप को एकदम सुनसान देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि नॉर्मली यहाँ बहुत ही भीड़ होती है, पर फिर भी ड्राइवर सभी को बोलता है कि जिनको टाइपो उतरना है उतर जाओ, पर कोई भी नहीं उतरता। अब सभी लोगों को कुछ अजीब महसूस होने लगता है क्योंकि नेटवर्क तो सभी के फोन में ठीक थी, पर किसी के भी फोन से न ही कॉल लग रहा था और न किसी को ये मैसेज भेज पा रहे थे। तभी इनमें से एक आदमी खड़ा होता है और बोलता है, क्या तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? हम में से किसी के भी फोन से न तो कॉल लग रहा है और न ही हम मैसेज कर पा रहे हैं और इस रोड पर भी एक इंसान नहीं है जहां नॉर्मली हमेशा भीड़ ही भीड़ होती है। तभी ये लड़का रेडियो ऑन करने को बोलता है। आदमी जल्दी से जाकर रेडियो ऑन करता है, पर रेडियो पर भी कुछ नहीं चल रहा होता। ये पुलिस कॉल सेंटर में कॉल करने का सोचते हैं, पर वहां भी इनके कॉल को कोई रिसीव नहीं करता। ये सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि पुलिस कॉल सेंटर वाले कॉल जरूर रिसीव करते हैं। अब ये सुनकर आप मत शॉक हो जाना क्योंकि ये हांगकांग की पुलिस की बात हो रही है, इंडियन पुलिस की नहीं। मजाक से हट के स्टोरी पर वापस आते हैं। अचानक से इस आदमी को याद आता है कि इसने एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद किया था और तब से ही इसे रास्ते पर एक भी गाड़ी नहीं दिखी। फिर ड्राइवर भी याद करता है कि उसने भी एक पल के लिए रोड पर से अपनी नजर हटाई थी, तब से ही इसे भी एक गाड़ी भी नहीं दिखी। फिर इन सभी को एहसास होता है कि इन सभी ने एक साथ ही अपनी आंखों को बंद किया था, जिसके बाद इनके अलावा सभी इंसान गायब हो गए। तभी ये आदमी बोलता है, हो सकता है कि जब हम टनल में थे तब हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया हो और हम सब मर गए हो। ये सुनकर सभी बहुत डर जाते हैं और एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। पहले तो इनको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये करे क्या, क्योंकि इस शहर में इनके अलावा और कोई भी नहीं है। इसलिए ये सब फैसला करते हैं कि हम सब एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि अगर इन्हें कोई दिखाई दे, क्या कुछ पता चले तो एक दूसरे को बता सके। फिर हम देखते हैं कि जिन लड़कों के दोस्त की तबीयत खराब थी, वो लड़के हेल्प मांगने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे, पर इनको कोई भी नहीं मिलता। इधर नंबर एक्सचेंज करने के बाद सभी अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। ये तीनों एक साथ कुछ दूर तक बातें करते करते जाते हैं कि अचानक से पूरा शहर खाली कैसे हो सकता है, कोई भी इनका कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा। ये इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी की वेबसाइट भी चेक करते हैं, पर कोई भी वेबसाइट रात 2:40 के बाद अपडेट ही नहीं हुआ। ये वही समय है जब ये टनल से बाहर आए थे, यानी जब से ये टनल से निकले हैं मानो पूरी दुनिया से इनका कनेक्शन ही कट गया हो। इसी बीच लड़की बोलती है कि मुझे घर जाना है और इनको बाय बोलकर लड़की जाने लगती है। तभी ये लड़का भी इसके पीछे से आता है और बोलता है, मुझे भी इसी रास्ते से घर जाना है, क्या हम साथ में चल सकते हैं? बोलने के बाद वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। लड़की को उसके बॉयफ्रेंड की बहुत याद आ रही थी। लड़का भी बोलता है कि उसे भी उसकी गर्लफ्रेंड की बहुत याद आ रही है। एक दूसरे से बात करते हुए ये जा ही रहे होते हैं। लड़की आगे बढ़ती ही है कि लड़के को एक आदमी दिखता है जिसने ब्लैक कोट और मास्क पहन रखा था। फिर अचानक से वो गायब हो जाता है। लड़का जल्दी से लड़की की तरफ देखता है। लड़की के बाल हवा में उड़ रहे होते हैं और उसकी हंसी देखकर ऐसा लग रहा था मानो लड़की के अंदर कोई भूत आ गया हो। लड़का बहुत डर जाता है, पर पलक झपकते ही वापस सब नॉर्मल हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने
अपने घर जाने लगते हैं। लड़का घर जाने के बाद एक साइकिल लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाने लगता है। दूसरी तरफ इस लड़के की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। इसके दोस्त जैसे ही गेट खोलते हैं, ये अपने दोस्त की जली हुई लाश देखते हैं। ये बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। इनको लगता है कि किसी ने इनके दोस्त को तेजाब से जला दिया हो। ये हाईवे की तरफ भागते हैं इस उम्मीद में कि वहाँ इन्हें कोई मिल जाए। तभी इन्हें वो लड़का साइकिल से आता हुआ दिखाई देता है। ये सब उसकी तरफ भागते हैं, पर अचानक से इन सब का चेहरा लाल होने लगता है। साइकिल वाला लड़का इन्हें देखकर डर जाता है और बिना इन तीनों की हेल्प किए भाग जाता है और इन तीनों की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये लड़का साइकिल से अपने गर्लफ्रेंड के घर आ जाता है। घर पहुंचते ही उसे ढूंढने लगता है, पर इसे कोई नहीं मिलता। ये अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने लगता है। तभी इन सभी लोगों को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ये सभी कॉल रिसीव करते हैं, पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। थोड़ी देर बाद कॉल से एक भयानक आवाज आती है, जिसे सुनकर ये सभी डर जाते हैं और एक दूसरे को इस बारे में बताते हैं। फिर ये सभी सुबह एक कैफे में मिलने का प्लान बनाते हैं। मिलने पर ये लड़का सभी को बताता है कि कल जब ये इस लड़की के साथ जा रहा था, तब इसने एक मास्क पहने हुए एक आदमी को देखा था। फिर ये उस लड़की से पूछते हैं, क्या तुमने भी देखा था उस मास्क वाले आदमी को? पर लड़की कोई जवाब नहीं देती। लड़का जाकर लड़की के पास बैठ जाता है और बोलता है कि जब हम साथ में टाइपो जा रहे थे तब तुमने भले न देखा हो, पर मैंने एक आदमी को मास्क पहने हुए देखा था। ये सुनकर लड़की बोली कि मैं टाइपो में नहीं रहती, यानी ये लड़की इस लड़के को जानती ही नहीं। लड़का ये सुनकर एकदम खामोश हो जाता है। तभी ये लड़का भी आ जाता है। ये बहुत स्मार्ट होता है। इसने कल की कॉल पर की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी, जिसे वो कैफे में बैठकर डिकोड करने लगा। डिकोड करने पर पता चला कि कोई इनसे हेल्प मांग रहा है। तभी वो कॉल दोबारा सभी के फोन पर आता है, पर इस बार कोई डरावनी आवाज नहीं, बल्कि एक रिदम में आवाज आ रही थी, मानो कोई इन्हें कोड लैंग्वेज में इन्हें कुछ बताना चाह रहा हो। ये सभी फोन को लैपटॉप के स्पीकर के पास रख देते हैं और उसे डिकोड करने लगते हैं। पर डिकोड करने के बाद भी इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इस लड़के को शायद कुछ समझ में आ जाता है और ये इन सभी को गाना गाकर समझाने की कोशिश करता है, पर तब भी किसी को कुछ समझ नहीं आता। लड़का निराश होकर अंदर चला जाता है और बाकी सभी आपस में बातें करने लगते हैं। तभी एक जोर की आवाज आती है और एक आदमी आग में जलता हुआ बाहर भागता है। ये वही लड़का होता है जो थोड़ी देर पहले इन सभी को गाने के जरिए कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। आग में जलने के कारण इसकी मौत हो जाती है। ये सब इतना फास्ट हुआ कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। तभी ये सामने उसी मास्क वाले आदमी को देखता है और उसको पकड़ने के लिए भागता है। इसे भागता देख इसके साथ और दो लोग उस मास्क वाले आदमी को पकड़ने के लिए भागते हैं। इसी दौरान इन तीनों में से एक का पैर एक लाश से टकरा जाता है, जो कि उस बस वाली लड़की का होता है जिसके दांत निकले हुए थे। इसे लगता है इसका मर्डर जरूर उस मास्क वाले ने ही किया होगा और ये उसकी तरफ भागता है। इधर इन दोनों ने मास्क वाले आदमी को पकड़ लिया था। ये जैसे ही उसका मास्क निकालते हैं, वो बार बार अपना मास्क मांगने लगता है, लेकिन इनको उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी क्योंकि ये जापानीज लैंग्वेज बोल रहा था। फिर ये गूगल का यूज करते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ हांगकांग में क्या कर रहे हो? ये बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। फिर ये पूछते हैं कि तुमने उस लड़की का मर्डर क्यों किया? तो ये मास्क वाला आदमी इस लड़के को बोलता है कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, हम क्लासमेट रह चुके हैं। ये सुनकर बाकी के दो लोग लड़के से सवाल जवाब करने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर मास्क वाला आदमी भाग जाता है। ये उस लड़की के लाश के पास जाते हैं। लड़की के लाश को देखकर लग रहा था जैसे किसी ने इसका रेप करके मर्डर कर दिया हो। फिर ये लड़का अपने घर आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को याद करने लगता है। तभी इसके फोन पर कॉल आता है, जो कि इसकी गर्लफ्रेंड का होता है। लड़का बहुत खुश हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगता है। लड़की इसे बताती है कि ये लोग 6 साल से गायब है और इस दौरान इसकी माँ इसके गायब होने की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी और उनकी मौत हो गई। लड़का ये सुनकर रोने लगता है। वो ये भी बोलती है कि इन्हें ढूंढने के लिए सरकार ने एक स्पेशल टीम भी बनाई है, जो इन्हें टाइपो माउंटेन से मिले सिग्नल से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ और एक्सप्लोजन जैसा कुछ बताना चाह रही थी, पर कॉल कट हो जाता है। लड़का वापस सभी लोगों के पास जाता है और सभी को ये बात बताता है। सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि ये लोग 6 साल से गायब है। फिर ये माउंटेन और एक्सप्लोजन के बारे में भी बताता है। फिर इन्हें याद आता है कि वो लड़का भी गाना गाकर टाइपो माउंटेन और एक्सप्लोजन के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। इन सभी को लगता है कि जरूर यहाँ कोई भयानक एक्सप्लोजन हुआ है, जिस वजह से ये जगह पूरी तरह खाली हो गई है और वो जो लोग मास्क लगाकर है वो साइंटिस्ट है जो इन पे किसी तरह का कोई प्रयोग कर रहे हैं। ये अपने सारे सवालों का जवाब जानने के लिए माउंटेन पर जाने का सोचते हैं, पर बस में डीजल खत्म हो गया होता है। बस ड्राइवर बोलता है कि मैं जाकर डीजल लेकर आऊंगा। ये लोग उसे एक चाकू दे देते हैं ताकि ये अपनी रक्षा कर सके। बस ड्राइवर डीजल लेने चला जाता है और ये लोग टाइम पास करने के लिए अपनी अपनी कहानी सुनाने लगते हैं कि ये बस पर क्यों और कहां से आए थे। इधर बस ड्राइवर बस में डीजल डालकर मस्त बस चलाते हुए आ रहा था। तभी पीछे से एक नशेड़ी ड्राइवर को पकड़ लेता है और उससे ड्रग्स मांगने लगता है। ड्राइवर उसे मारने के लिए चाकू निकालता है, पर नशेड़ी उसी चाकू से ड्राइवर पर हमला कर देता है, जिस वजह से ड्राइवर घायल हो जाता है। जैसे तैसे करके ड्राइवर चाकू लेता है और नशेड़ी
के गर्दन पर हमला कर देता है, लेकिन नशेड़ी मरता नहीं है। ड्राइवर उसे बस से धक्का देकर बस भगा लेता है। इधर हम देखते हैं कि जब ये लोग इन दो लड़कों से पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तो ये लड़का बोलते बोलते अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखता है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि मुझे टच मत करो, मैं भी तुम्हारे तरह इन्फेक्टेड हो जाऊंगा। सब उससे पूछने लगते हैं कि क्यों, तुम इसके छूने से इन्फेक्टेड क्यों हो जाओगे। तब वो बोलता है कि इसी ने उस बस वाली लड़की का रेप किया है। इसके रेप करने के दौरान लड़की की अचानक से मौत हो गई थी और उसका बॉडी पूरा सफेद हो गया था, फिर भी इसने उसका रेप किया। सभी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी बस ड्राइवर भी आ जाता है। बस ड्राइवर को घायल देखकर सब पूछते हैं तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। बस ड्राइवर सारी कहानी सुनाता है। फिर ये बोलते हैं इस लड़के ने उस बस वाली लड़की का रेप करके उसे मार दिया। सभी इतने गुस्से में होते हैं कि ये इस लड़के को जान से मारने का फैसला करते हैं और एक एक करके सभी इसे चाकू मारकर इसकी जान ले लेते हैं और फिर इसे फ्रिज में रखने ले जाते हैं। तभी ये आंख खोल लेता है और इनके ऊपर हमला कर देता है, पर ये स्मार्ट लड़का इसे अपनी बातों में फंसा लेता है और पीछे से एक बड़े बर्तन से मार मार कर इसकी जान ले लेता है। फिर ये सभी एक मॉल में जाते हैं और रास्ते के लिए ढेर सारा खाना ले लेते हैं और ये इन्फेक्टेड ना हो जाए इसलिए मास्क और मेडिकल ड्रेस पहन लेते हैं। फिर इनका सामना होता है उन ब्लैक मास्क वाले लोगों से जो इनको रोकना चाह रहे थे। ये सभी बस में बैठ जाते हैं और भागने लगते हैं। इस भागम भाग में काफी मजेदार एक्शन सीन भी है जिसे देखकर तुम्हें काफी मजा आएगा। तुम चाहो तो ये मूवी मेरे टेलीग्राम चैनल से इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस भागम भाग में इनकी बस का हालत बहुत खराब हो जाता है। तभी ये बस रोकते हैं और उस रेपिस्ट लड़के के दोस्त को नीचे उतरने को बोलते हैं, क्योंकि ये बातों को छुपाकर अपने दोस्त की हेल्प कर रहा था। ये उसे वहीं उतार देते हैं। तभी बारिश होने लगती है, लेकिन ये बारिश एकदम लाल खून की तरह हो रहा था। पर फिर भी इस लड़के को छोड़कर वो चले जाते हैं। रास्ते में वही नशेड़ी मिलता है जिसके गर्दन पर ड्राइवर ने चाकू मारा था। अब इसका नशा उतर चुका था। ये बस में आकर बैठ जाता है। ड्राइवर उसे चाकू निकालने को बोलता है, पर यह बोलता है कि चाकू के वजह से ही खून रुका हुआ है, इसलिए वो चाकू नहीं निकाल सकता। फिर ये पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये बोलते हैं कि हम टाइपो माउंटेन जा रहे हैं, पर यह बोलता है कि हम माउंटेन क्यों जा रहे हैं, हम जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जाना चाहिए। ये सब इसकी बात मान जाते हैं और वापस जाने लगते हैं। रास्ते में जिस लड़के को इन्होंने उतारा होता है उसे वापस बैठा लेते हैं और अपने खुशी के पल याद करते हुए चले जाते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है।